धन का उपयोग पाप धोने के लिए करना, यह पश्चिमी देशों की पुरानी आदत रही है। यह आदत छोटे स्तर पर तो काम कर सकती है, लेकिन जब इसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आजमाया जाता है तो इसके प्रभाव कहीं ज्यादा गहरे और जटिल हो जाते हैं। हाल ही में COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन बाकू में हुआ, जहां दुनिया भर के देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीतियों पर चर्चा की। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क UNFCCC के तहत होने वाली वार्षिक बैठक है। इसका उद्देश्य है कि देशों को एक साथ लाकर जलवायु परिवर्तन से जुड़े गंभीर मुद्दों पर समाधान निकाला जाए। COP29 में मुख्य चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि ग्लेशियरों के पिघलने को कैसे रोका जाए, प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास कैसे हो। सम्मेलन के दौरान पश्चिमी देशों ने एक घोषणा की जिसने कई देशों को चौंका दिया। उन्होंने विकासशील देशों की सहायता के लिए $300 बिलियन का एक फंड तैयार करने का प्रस्ताव रखा। यह फंड भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ्रीका के कई देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद देने के लिए था। लेकिन इस प्रस्ताव को भारत ने ठुकरा दिया। क्यों? पहली नजर में $300 अरब की रकम बड़ी लगती है, लेकिन अगर इसे वैश्विक जलवायु संकट के सामने देखा जाए तो यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उदाहरण के लिए, भारत जैसे देश में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में 3 से 4 अरब डॉलर लगते हैं। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कई ऐसे प्लांट्स की जरूरत होगी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या यह रकम वास्तविक जरूरतों को पूरा कर सकती है? जवाब है नहीं। भारत ने इस फंड को ठुकराने के पीछे एक और बड़ा कारण दिया। 19वीं और 20वीं सदी के औद्योगिक क्रांति के दौरान यूरोपीय देशों और अमेरिका ने भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाया। इसका नतीजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है। 20वीं सदी में यूरोपीय देशों द्वारा फैलाए गए प्रदूषण का स्तर भारत और चीन जैसे देशों के वर्तमान प्रदूषण स्तर से सैकड़ों गुना ज्यादा था। इसके बावजूद आज जब जलवायु परिवर्तन पर बात होती है तो पश्चिमी देश भारत और चीन को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। 3 साल पहले यूरोपीय देशों ने $100 अरब का फंड बनाने का वादा किया था। यह फंड विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिए था, लेकिन आज तक वह फंड कभी तैयार नहीं हुआ। ना ही किसी देश को उस फंड से कोई ठोस मदद मिली। यही वजह है कि भारत ने $300 बिलियन के नए प्रस्ताव को भी शब्दों का खेल कहकर खारिज कर दिया। भारत ने कहा कि अगर पश्चिमी देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करनी है तो उन्हें $2 से $2.5 ट्रिलियन का फंड तैयार करना चाहिए। केवल तभी यह प्रयास किसी ठोस नतीजे तक पहुंच सकता है। भारत ने यह भी साफ किया कि जलवायु परिवर्तन का समाधान सिर्फ पैसे से नहीं हो सकता। जिम्मेदारी तय करना जरूरी है, खासकर उन देशों की जिन्होंने इस समस्या को जन्म दिया। यूरोप और अमेरिका पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वे अपने पैसे के जरिए अपने पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं। जब पश्चिमी देशों ने औद्योगिकीकरण के दौरान प्रदूषण फैलाया, तब उन्होंने इसका कोई समाधान नहीं सोचा। आज जब स्थिति गंभीर हो चुकी है तो वे छोटी छोटी राशियों के जरिए अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने साफ कहा, हम अपनी इज्जत नहीं बेचेंगे। अगर इस फंड का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा जैसे परमाणु और सौर ऊर्जा का विकास करना है तो यह केवल एक शुरुआत हो सकती है। लेकिन परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा पर काम करना आसान नहीं है। भारत जैसे बड़े देश में इसे लागू करना 1 लाख गुना ज्यादा कठिन है। भारत का यह कदम केवल एक प्रस्ताव को ठुकराना नहीं है, यह एक संदेश है। जलवायु परिवर्तन से निपटने की जिम्मेदारी सभी देशों की है, लेकिन इसे ऐतिहासिक गलतियों के आधार पर बांटना होगा। छोटे फंड्स से इस गंभीर समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। अगर यह प्रस्ताव पाकिस्तान जैसे किसी देश को दिया गया होता तो शायद वे इसे स्वीकार कर लेते, लेकिन भारत ने इसे आत्मनिर्भरता के आधार पर ठुकराया। क्या भारत को यह फंड स्वीकार कर लेना चाहिए था, या फिर भारत का इस प्रस्ताव को ठुकराना सही फैसला था? आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।